So we were discussing chapter 12, semiconductor physics. Short answer type questions we had started with. We have done up to question number 6 in our previous lecture. Now starting with the question number 7, explain type of material on the basis of energy band. एनर्जी बैंड या एनर्जी बैंड थ्योरी के ऊपर बेसिस मटेरियल्स को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप के मटेरियल्स हो सकते हैं. जनरली हम लोगों को पता है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल 3 तरह के होते हैं: सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप द मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. कौन कौन सी फॉलोइंग कैटेगरी हैं? अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम को देखें बेटा, तो डायग्राम में हमने तीनों डायग्राम्स जो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स के लिए हमने यहाँ रिप्रेजेंट की हैं, उन तीनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 तरह के बैंड्स हम लोगों ने दिखाए हैं. एक है कंडक्शन बैंड, दूसरा है वैलेंस बैंड. तो वैलेंस बैंड हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर का दिखाया है, जो यहाँ पे ये नीचे दिखाया गया है, और ऊपर जो हमने दिखाया है ये जो वाइट कलर का है, दिस इज़ कंडक्शन बैंड. अब सबसे पहले इंसुलेटर के केस में आप लोग देखोगे बेटा कि एनर्जी बैंड गैप हमने ये बहुत ज़्यादा दिखाया है, ये इट इज़ ग्रेटर देन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और सेकंड केस में सेमीकंडक्टर में आप लोग देखोगे इट इज़ वेरी लेस, जो बीच वाला गैप है इट इज़ रियली वेरी लेस. और कंडक्टर्स के केस में ये बैंड, ये जो गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो है. तो सबसे पहले इंसुलेटर्स को डिस्कस करते हुए हम यहाँ पे लिख रहे हैं दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इंसुलेटर हम सबको पता है कि ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनका फॉरबिडन गैप कितना होता है, Eg इज़ इक्वल टू 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसकी जो जनरली वैल्यू है वो 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करती है, और ज़्यादातर इसकी अप टू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और ग्रेटर देन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी हो सकती हैं इसकी वैल्यूज़. द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ वेरी लार्ज. तो यहाँ पे ये हम लोगों को पता क्लियर हो चुका है कि ये जो एनर्जी बैंड गैप है कि ये जो गैप है इसके बीच में बेटा इट इज़ रियली वेरी हाई. इस केस में, इंसुलेटर के केस में, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इट्स वेरी लार्ज. और यहाँ सेमीकंडक्टर के केस में ये देखो आप, गैप इन दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत कम है. और यहाँ पे कंडक्टर के केस में हम देख रहे हैं कि ये गैप जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है ये ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर ही लाई कर रहा है. तो हैंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी फ्रीड एंड नो करंट विल फ्लो. तो क्योंकि अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है इन दोनों में एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा है, Eg की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है फॉर द केस ऑफ इंसुलेटर. तो यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बेटा यहाँ पे कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच सकते, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को हम जितनी मर्जी एनर्जी दे दें वो अपने आप को फ्री करके यहाँ कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर सकते. इसलिए देयर विल बी नो करंट टू फ्लो. इसकी एग्जांपल्स हमें सबको पता है, इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स पेपर, वुड, प्लास्टिक्स, है ना. तो एग्जांपल्स बेटा आप लोगों ने ज़रूर लिख के आनी है. जब भी आप डेफिनेशन दोगे you should always write the examples if you remember and if you know. Then secondly, conductors. Metals or good conductors are those substances which can conduct heat and electricity through them easily as there are many free electrons. अब सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ वैलेंस बैंड में काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी, चाहे वो रूम टेम्परेचर पे ही ज़रा सी हीट एनर्जी दी जाए, तो वो इजीली जंप करके इस छोटे से बैंड गैप को, इस Eg को, फॉरबिडन गैप को क्रॉस करके ये इजीली कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं. अब ये जो कंडक्टर्स का केस है बेटा, कंडक्टर्स जनरली मेटल्स होती हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब कंडक्टर के केस में ये जो हमने थर्ड डायग्राम यहाँ पे बनाई है, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये ऑलमोस्ट ओवरलैप करते हैं, या फिर इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम होता है. Eg इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो इन केस ऑफ कंडक्टर्स एज वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर. तो इसमें मेटल्स के एग्जांपल्स बेटा आप लोग लिख सकते हो, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप जो है वो बहुत कम है या फिर ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है, तो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, एंड द इलेक्ट्रिसिटी और वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो वेरी इजीली. एंड नाउ इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स,
अब सेमी कंडक्टर, इसका नाम ही हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हैं कम्प्लीटली कंडक्टर्स नहीं हैं बट दे आर सेमी कंडक्टर्स, यानी ये इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में इनकी कंडक्टिविटी जो है वो लाई करती है। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर लाइज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स Eg इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो सेमीकंडक्टर के केस में जो Eg यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, यानी जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है इन दोनों का गैप बहुत ही कम होता है। और जब हम वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़रा सी एनर्जी देते हैं तो वो थोड़ी सी एनर्जी लेने के बाद ईजीली जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, एंड दीज मटेरियल्स कैन ईजीली कंडक्ट द करंट और ईजीली कैन मेक द करंट फ्लो थ्रू दीज। तो यहाँ पे बेटा मैं एग्जांपल इसकी सेमीकंडक्टर्स की लिखनी भूल गई हूँ, आप लोग इसकी एग्जांपल लिख सकते हो। वेरी कॉमनली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। तो एग्जांपल्स में आप सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों लिख सकते हो। सो विद दैट 7th क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड। नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जब भी कभी आपसे बेटा डिफरेंस पूछे जाएँ तो हमने हमेशा एक लाइन लगा के एक तरफ एक चीज़ और दूसरी तरफ दूसरी चीज़, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए डिफ्रेंशिएट बिटवीन, तो इसमें हमने पॉइंट्स की फॉर्म में इन दोनों को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट कंडक्टर्स की तरफ हमने क्या पॉइंट लिखा है, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली यू नो दैट, एंड इंसुलेटर्स दीज आर दी पुअर और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकंड पॉइंट में बेटा हम लोगों ने इन दोनों की एग्जांपल्स लिखनी है, जैसे कंडक्टर में कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं। और इधर इंसुलेटर्स में क्या आ गया है, पेपर, वुड एंड प्लास्टिक्स। देन थर्ड केस में, कंडक्टर के केस में हम लोगों को पता है कि एनर्जी बैंड गैप Eg जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, क्योंकि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं। जबकि इंसुलेटर्स के केस में Eg ज़ीरो नहीं है एंड इट हैज़ वेरी लार्ज वैल्यू, और लार्ज वैल्यू कितनी है, 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप लोग चाहो तो वैल्यू लिख सकते हो, और अगर नहीं भी लिखोगे इवन देन इट्स ओके। Then fourth point, conductors allow free flow of electric current because electrons roam freely from one atom to another with ease. Conductors जनरली मेटल्स होती हैं, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव कर सकते हैं, एंड वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज़ कंडक्टेड इन द केस ऑफ कंडक्टर्स। जबकि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, and they oppose the insulators oppose the electric current because they don't permit free flow of electrons from one particle to another। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली फ्लो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इंसुलेटर के केस में हम ये इसका कंपैरिजन पॉइंट लिखेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट, कंडक्टर्स यूजुअली हैव अ लो रेजिस्टेंस बट नॉट ज़ीरो। कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कुछ तो होती है बेटा, बट उसकी वैल्यू वेरी लो होती है, पर इसको हम ज़ीरो रेजिस्टेंस नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है तो उस मटेरियल को कंडक्टर ना बोल के सुपर कंडक्टर बोला जाता है। तो ये आगे वाली लाइन अगर आप चाहो तो बेटा यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में आप सिर्फ यहाँ तक लिख के आ सकते हो, कंडक्टर्स यूजुअली हैव लो रेजिस्टेंस। और इंसुलेटर्स, क्योंकि ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है, और ये करंट को इजीली अपने अंदर से फ्लो नहीं करने देते। तो इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। नाउ सिक्स पॉइंट, टचिंग ए लाइव कंडक्टर माइट किल यू। अगर हम चलती हुई किसी भी बिजली की तार को जिसमें करंट है, अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो उससे हमारी जान भी जा सकती है। हम बोलते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है हमें। तो इट कैन इवन किल अस। जबकि इंसुलेटर को अगर हम लाइव पकड़ लेते हैं हमें कुछ भी नहीं होगा, इट वॉन्ट इवन हर्ट अ बिट बिकॉज इट रिजिस्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इंसुलेटर अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करने देते, तो दे वॉन्ट हार्म अस, हमें किसी भी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट इससे नहीं होगा। नाउ सेवेंथ पॉइंट, कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस हुज एटम्स डू नॉट हैव टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, thus they are free to roam around in one and many directions. And here, however, electrons are tightly bound within atoms in case of insulators, thereby restricting any movement of electrons within the nominal range of applied voltage. तो ये पॉइंट जो है बेटा ऑलमोस्ट फोर्थ पॉइंट के साथ सिमिलर सा है। जैसे फोर्थ पॉइंट में भी हम लोगों ने लिखा है
कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे कैन ईजीली मूव अराउंड। यहाँ पे 7th पॉइंट में भी हमने बेसिकली यही बताया है कि जो एटम्स हैं वो वेरी टाइटली बाउंड नहीं होते, इनमें इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे दूसरे केस में हमने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बाउंड हैं। तो आप चाहो तो ये 7th पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना है या ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको लिख भी सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन ओमिट द 7th पॉइंट।